नंबर का साइन है, लियो कहते हैं, इसका लॉर्ड है सन। ठीक है, एग्रेसिव है थोड़ा सा, 5 नंबर साइन है, और सन इसका लॉर्ड है। सिंह राशि इसको कहते हैं, सिंह कहते हैं, सन है ना, तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आएगा, सन की क्वालिटीज इन पर्सन में आएंगी। और ना आप इसका जब साइन देखेंगे तो आपको वो भी एक टाइगर का साइन मिलेगा। ठीक है जी। तो 5 नंबर एसेंडेंट वाले लोग कैसे होते हैं? इनको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में इनकी रिस्पेक्ट चाहिए, दे ऑलवेज वांट देयर रिस्पेक्ट। पावर, आर्टिस्टिक लोग, जेनरस पीपल होते हैं, इनको अपने स्टाइलिश वे में रहना पसंद है। रोमांटिक पीपल्स, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, किसी भी काम को करने की क्रिएटिविटी इनकी अलग लेवल की होती है, अपने स्टाइल से चीजों को करना, मैनेज करना, इनको ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं होता, लेकिन ये जो अपने हिसाब से चीजें करते हैं ना, बहुत बेहतर चीजें करते हैं। रॉयल पर्सनालिटी होती है। स्ट्रैटेजिक वे में आगे बढ़ते हैं, चीजों को प्लान करना, आगे कैसे डिजाइन करना, ये चीजें इनको प्रभावित करती है। प्लान रहना, डिसिप्लिन रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। लीडर होते हैं ये, बॉर्न लीडर। घर के अगर बड़े बच्चे होते हैं लियो वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। ऑनर्ड पीपल, ये लाइफ में ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन में जाते हैं जहां इनको ऑनर्ड मिलता है। स्पिरिचुअल ड्रिवन रहते हैं ये लोग, एंथुसियास्टिक रहते हैं, एनर्जी और स्ट्रेंथ इनके अंदर कमाल की होती है। ये कभी भी हार नहीं मानेंगे। इनसिक्योरिटी इनको हमेशा रहती है, इसलिए बहुत कम एज से ही बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में। इनको शुरू से रहता है कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है, वो वाली एबिलिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है। एरोगेंट नेचर रहता है इनका। ईगो इमोशनल, इसका मतलब है ये लोग अपने ही ईगो में आकर फंस जाते हैं। इनसेंसिटिव, ये अपने ही बातों पर ज्यादा करके स्टिक रहते हैं। जी। प्राउड, हाँ, क्राउड, और हमेशा दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, खाली अपना ही जी। सुनना चाहते रूड हैं, जो एंड जो उनके। लेजी, ये मैंने लेजी क्यों लिखा है? किसी भी लियो लग्न का चार्ट है आप लोगों के पास, लियो असेंडेंट का चार्ट है, तो जरूर ओपन करके रखिए और मुझे बताइए कि आप लोग उन चीजों को देख पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं, तभी मजा है पढ़ने का। जब तक हम यस चीजों को मैच ना करें, पढ़े ना, तब तक मजा नहीं आएगा। ये सर लगन के अंदर होना चाहिए ना जी, लियो। जी, जी फर्स्ट हाउस में। हाँ जी, फर्स्ट हाउस में। सर ये राशि में भी चलेगा क्या सब? राशि में भी मैच करेगा, लग्न में सबसे स्ट्रॉन्ग मैच करेगा। हाँ सर, लग्न मेरी डॉटर का है, एल्डर डॉटर का, उसके सारे ट्रेड्स हैं उसमें से। मिलेंगे, 100% मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजी में कोई इफ बट नहीं। अभी मैं एक बहुत सीक्रेट चीज बताता हूँ लियो के बारे में, आप लोग समझिएगा और मैच कीजिएगा सारे चार्ट्स में, फिर बताइएगा मुझे। मेलोड्रामेटिक, देखिए लियो वाले जो लोग हैं ये सारे ट्रेड्स उनके अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मैंने बताया 12 राशियों में अगर कोई एक राशि है जो सूर्य ने लिया है वो है 5 नंबर। ठीक है, लियो सूर्य की सिर्फ एक ही राशि है, बाकी अदर प्लैनेट्स की हो सकती है 1 से 2 हो, लेकिन सूर्य की राशि सिर्फ एक है। ठीक है, और इसका मैजिक क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि सूर्य का मतलब होता है पंक्चुअलिटी, है ना, पंक्चुअल रहना, टाइम पे आना, टाइम पे पहुंचना। 5 नंबर वाले आपकी कुंडली में जहां पर भी 5 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में जहां पर भी 5 नंबर लिखा है
आप वहां से अपनी लाइफ में डिले रहते हो। मतलब सब अपनी अपनी कुंडली चेक कर लीजिए, किसी के भी चार्ट में देख लीजिए, जिस भी जगह पर 5 नंबर लिखा मिलेगा, आप उस कारक तत्व में, उस हाउस के कारक तत्व में डिले रहता है आपका, आप लेजी रहते हैं, डिले रहते हैं, और वही आपका सबसे ज्यादा लेट होता है। सर डिले जैसे कैसे सर? जैसे अब मान लो मेरी कुंडली में 5 नंबर 5वें हाउस में है, तो क्या डिले रहेगा सर? जैसे देखिए, समझिए, 5वां हाउस किस चीज को बताता है? सर क्रिएटिविटी, बच्चों का, एल्डर बच्चा आपका जो है, हम्म, और एजुकेशन, नॉलेज। देखिए, जब भी आप कोई 5वें हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, हो सकता है जो कारक तत्व मैंने आपको बताए, 5वां हाउस हमारे, अगर हम रिलेटिव्स में जाते हैं, रिलेटिव्स में भी आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप 5वें हाउस में देखते हैं, तो हो सकता है कि आप जब भी किसी हायर एजुकेशन में जाते हैं या हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की नॉलेज लेना चाहते हैं, किसी भी क्लास में आप लेट हो जाते हैं, टाइम पर आप चाह कर भी पहुंच नहीं पाते, या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी हायर एजुकेशन लिया वो लाइफ में डिले लिया और थोड़ा जल्दी ले सकते थे। उसका रीजन क्या है? सूर्य जो होता है, ये सबकी पंक्चुअलिटी चाहता है। अ किंग ऑलवेज वांट एवरीवन टू बी पंक्चुअल बट नॉट हिमसेल्फ। सूर्य चाहता है कि मेरे पहुंचने से पहले दरबार में सभी को उपस्थित होने चाहिए, और मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, मेरे बाद कोई नहीं आ सकता। तो मतलब वो किंग वाला जो एटीट्यूड है। हाँ, किंग वाले एटीट्यूड की वजह से भी आपकी कुंडली में जहां पर भी 5 लिखा होगा, अगर कोई पर्सन का 5 नंबर लिखा है 10th हाउस में, मतलब उसका असेंडेंट क्या हुआ? 8वीं राशि सर। ऐसे लोग अपने कार्यस्थल पर जाने में, वर्क में जाने में हमेशा लेट हो जाते हैं, चाह कर भी लेट हो जाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लिए लोग लेट हो जाएंगे। 5 नंबर आपके सेकंड हाउस में, तो क्या हो सकता है? सर उसे वेल्थ या पैसा वो देर से कमाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है वो खाना खाने में लेट करता हो। हाँ, छोटी सी, मतलब हर एस्पेक्ट के साथ ये जोड़ सकते हैं डिले। खाना धीरे धीरे खाता हो। राइट। सर फिर ऐसे वो अपनी वाणी में भी स्टैमर कर सकता है, या ऐसा भी कुछ हो हाँ, सकता है, धीरे बोलना, नहीं, या हाँ मतलब वो बोलना लेट सीखे, कुछ नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं होता, ये चीजें नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा डेप्थ है, ये जो सूत्रास है ना, ये थोड़ी डेप्थ की चीजें हैं, ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से आएगा। ये मैंने सिर्फ बता दिया आपको, बता देने से नहीं होगा। अगर आप ये खुद कम से कम 100 चार्ट्स में देखेंगे, तब आप इस इंटेंसिटी को समझेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब इस सूत्र के लिए ना एक परफेक्ट वर्ड नहीं बना है जिसको मैं जिस वर्ड से आइडेंटिफाई कर दूं, लेकिन द मोमेंट आप 100 चार्ट्स में ये चीज देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं, अगर आपको जैसे कि आप समझ लीजिए 4th हाउस में आपका 5 लिखा है, ठीक है, 4th हाउस में 5 लिखा है, तो ये हो सकता है कि आपको कुकिंग करने में थोड़ा लेट हो जाता है। कितना भी आप कोशिश करते हैं, आपको कुकिंग करने में लेट हो जाता है, टाइम पे आप खाना नहीं बना पाते। सर मतलब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे हम ये हाँ, दे सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी 4th हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को करता है, हाँ, आपके हाउस को करता है, तो मतलब ये हम ये बड़े नहीं वाले कहेंगे, जो मेजर नहीं, कारक तत्व हैं उनके ये, साथ नहीं उसको जोड़ेंगे। हाँ, ये प्रेडिक्शंस हैं। कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं? सिर्फ नंबर से, सिर्फ आपने नंबर देखी राशि की और आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये आपको अपने आसपास के लोगों से पता चलता है। अपने आसपास जितना आप रिसर्च करेंगे ना, मैंने सिर्फ आपको सूत्र दिया, मैंने सिर्फ आपको एक सूत्र दिया है, आप जितना इसको पकड़कर खींचेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जिस दिन आप 40-50 चार्ट में देख लेंगे ना, उस दिन आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ ये।